अब बवाल के बीच किरीट सोमैया घाटकोपर पहुंचे। किरीट सोमैया ने कहा कि अगर सोसाइटी में कुर्बानी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो महापालिका ने व्यवस्था की है वहां पर कुर्बानी करो। अपनी धार्मिक माफियागिरी बढ़ाने के लिए कोई धर्म का नाम लेकर ऐसी बस्तियों में कुर्बानी करेगा, कार्रवाई होगी। मैंने महापालिका के अधिकारियों को, म्युनिसिपल कमिश्नर को भी बहुत स्पष्ट शब्द में कहा था, क्या आप लोगों ने व्यवस्था की है और इसलिए एक भी बकरा अगर कोई सोसाइटी में कटा तो महापालिका आयुक्त जिम्मेदार मानी जाएगी और पुलिस की जवाबदारी है। कोई भी नियम का भंग नहीं होना चाहिए। बकरा आया कैसे, सोसाइटी में कैसे रखे गए? कल आपने देखा होगा मीरा भाईंदर में यही परिस्थिति हुई। हर जगह किरीट सोमैया जाएगा का? अगर यहाँ कुर्बानी हुई तो यहाँ का पुलिस अधिकारी और यहाँ का महापालिका का अधिकारी घर जाएगा। अब सबसे ज्यादा मुंबई में ही अलग अलग जगहों पर बवाल की तस्वीर देखने को मिल रही है। समीर भिसे घाटकोपर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो राजेश कुमार भी हमारे साथ हैं जो जानकारी हमें देंगे। समीर, सबसे पहले आप मुझे बताइए, जिस सोसाइटी में आज बवाल बढ़ा है, जहां बीजेपी नेता किरीट सोमैया को पहुंचना पड़ा और ये बताना पड़ा कि अगर खुले में कुर्बानी होती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी, ये शेड लगा कैसे? क्या परमिशन ली गई थी बाकायदा इसकी, या बिना परमिशन के शेड लगाकर यहाँ बकरे रखे गए थे? बिल्कुल, ये जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है कि शेड जो है वो, क्योंकि हर साल इसी तरह से परमिशन के लिए अप्लाई किया जाता है, सोसाइटी अपनी तरह से शेड बना ले लेती है, किसी की बहुत ज़्यादा परमिशन ली नहीं जाती। जो एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई जाए, सबका कंसेंसस लिया जाए, उसके बाद शेड बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, जो एक सदस्य हमें इसी सोसाइटी के बता रहे थे। और उसके बाद शेड बन जाता है, कोई ज़्यादा विरोध नहीं करता था, उसके बाद बकरे लाए जाते थे और स्लॉटरिंग होती थी। लेकिन अब चूंकि जो है इसको लेकर विवाद जो है, खासकर विरोध बहुत पुरजोर तरीके से किया जा रहा है, बीएमसी की ओर से भी परमिशन जो है बकरे रखने की और स्लॉटरिंग करने की पूरी तरह से नकार दी गई है। इसलिए जितने भी बकरे, तकरीबन जो संख्या 20 बकरे यहाँ पर रखे गए थे, उसमें से कुछ बकरे जो इस वक्त जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी शेड के अंदर है। उन्हें निकालने के लिए बीएमसी के अधिकारी हों, बीएमसी के कर्मचारी 3 गाड़ियां लेकर अंदर जा चुके हैं। पुलिस का पूरा बंदोबस्त सोसाइटी के ठीक बाहर और सोसाइटी के भीतर भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टाला जा सके। लेकिन तनाव और विवाद जो है अभी भी बना हुआ है, क्योंकि पुलिस की गाड़ी, बीएमसी की गाड़ी अभी तक बाहर नहीं निकली है, क्योंकि अभी 8 से 10 बकरे अंदर हैं। एक व्यक्ति जो है अपना बकरा यहाँ से लेके जाते हुए तो हमने दिखाया है, वो कह रहा था कि वो कहीं और जाके स्लॉटरिंग करेगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं रखेगा, क्योंकि बीएमसी ने परमिशन नकार दी गई। उसके बाद वो ले जाता हुआ दिखा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि अभी भी तकरीबन 8 से 10 बकरे अंदर हैं और उन्हें निकालने की कोशिश जो है बीएमसी की ओर से और पुलिस की ओर से की जा रही है। ठीक है समीर, जब ये नियम है कि सार्वजनिक तौर पर या सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी, उसके बावजूद भी जगह जगह बकरों को लेकर ये विवाद क्यों हो रहा है, ये सवाल है। क्या पहले से कानून व्यवस्था के लिए तैयारियां नहीं की गई थी, ये भी सवाल है। अब राजेश, आप भी मुझे बताइए, जिस सोसाइटी में आप हैं वहां इस वक्त क्या हालात हैं? क्या आपसी रजामंदी बनी है दोनों पक्षों में, या पुलिस और बीएमसी को बीच में आना पड़ रहा है? देखिए फिलहाल इस सोसाइटी में गोरेगांव का इलाका है, ये गोकुल धाम का इलाका है, सैटेलाइट गार्डन और अंदर आज़ाद कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर पुलिस का पहरा है, पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम है। और इसके पीछे वजह यही है कि इस पहरे के ठीक दूसरी तरफ तकरीबन 50 से 60 की संख्या में बकरे रखे गए हैं। और इसी को लेके इस सोसाइटी के लोग और दूसरी सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि यहाँ पे स्लॉटरिंग की जाती है, जबकि जिन्होंने बकरे रखे उनका कहना है कि उन्होंने परमिशन ली है, बीएमसी ने भी परमिशन दी है और पुलिस ने भी परमिशन दी है, क्योंकि इस सोसाइटी के एक विंग में, पूरे के पूरे विंग में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। लेकिन जो शिकायत कर रहे हैं उनका कहना है कि इसी सोसाइटी में मंदिर है, इसी सोसाइटी में एक बगल में स्कूल है, और मंदिर और स्कूल होने की वजह से बीएमसी के नॉर्म साफ कहते हैं कि वहां पे स्लॉटरिंग नहीं हो सकती, और इसी का हवाला देकर शिकायत की गई है। पहले बीएमसी ने परमिशन दी थी, लेकिन अब इस परमिशन को रिव्यू किया जा रहा है। दोपहर के बाद साफ हो पाएगा कि ये परमिशन जारी रहेगा या फिर इस परमिशन को रद्द किया जाएगा। तो इस मंदिर का हवाला देकर शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि इस परमिशन डिनाई किया जाए। आप इसी मंदिर में के साधक हैं? यस प्रभु जी। यह इसी सोसाइटी में पीछे बकरे रखे हुए हैं और आप लोगों का और लोगों की शिकायत है, क्या शिकायत?
यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज़ तो हम यहाँ पे मंदिर खोल के बैठे हुए हैं कि ताकि यहाँ पे लोग श्रद्धालु आ सके और भगवान का सेवा में भगवान का दर्शन कर सके। अभी यहाँ पे आज यहाँ पे बकरे काटे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि जीव हत्या हमारे, ये इस्कॉन का सेंटर है, आइए। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि हमें यहाँ पे रोकना चाहिए पूरी तरीके से, कि हम कैसे भी करके इस चीज़ का विरोध करता हूँ मैं यहाँ पे, कि आके कोई भी चीज़ के लिए यहाँ पे ये रुके यहाँ पे, कि मतलब इसी सोसाइटी में मंदिर है और इसी सोसाइटी में स्लॉटरिंग, इसी का विरोध है ना? यस बराबर। तो प्राची देखिए, यहाँ पे मंदिर भी है और पास में स्कूल भी है, और इस सोसाइटी के लोगों ने शिकायत की है इसको लेके। साथ ही बगल की सोसाइटी के लोगों ने भी शिकायत की है कि उनकी जब खिड़कियां खुलती हैं तो सामने उन्हें जो नजर आता है वो जब कुर्बानी दी जाती है तो जो दृश्य उन्हें दिखते हैं वो विचलित करने वाले होते हैं। यही वजह है प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेता ही सबसे ज्यादा मुखर हैं खुले में कुर्बानी के खिलाफ। ऐसे में बीएमसी अगर परमिशन दे रही है, ऐसे में अगर पुलिस अगर परमिशन दे रही है और परमिशन के बाद बकरे रखे जा रहे हैं, तो गलती किसकी है? ये कंफ्यूजन किसकी वजह से हुआ? ये विवाद किसकी वजह से हुआ? बिल्कुल, देखिए जो नियम कहता है बीएमसी की कि अगर सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी जो है सोसाइटी की वो परमिशन देती है और पुलिस परमिशन देती है तो सोसाइटी में जो डेजिग्नेटेड जगह है वहां पे आप स्लॉटरिंग कर सकते हैं। लेकिन उसी सोसाइटी में रहने वाले जो हिंदू लोग हैं वो इसके बाद विफरे हैं। कई जगहों पर हम देख रहे हैं, उनका कहना है कि अगर सोसाइटी ने बीएमसी ने परमिशन दी है तो वो गलत दी है और इसी को लेकर शिकायत जो है वो की जा रही है। बात बिल्कुल सही है, महानगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्हीं के नेता सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नियम है उसमें बदलाव जो है वो उसकी मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं और स्थानीय प्रशासन और पुलिस के खिलाफ वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन जो नियम है उसके तहत कई जगहों पर परमिशन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब जब विरोध हो रहा है तो उन परमिशन को रिवोक भी किया जाएगा, ऐसी खबर जो आ रही है खास करके इस गोकुलधाम सोसाइटी में। बिल्कुल, ताकि बकरीद से पहले मुंबई का माहौल तो कम से कम ना बिगड़े और दो पक्ष यानी हिंदू मुसलमान आमने सामने ना आए, जैसा कल हमने मीरा रोड पर देखा था। ये सुनिश्चित सरकार को करना होगा। बहुत शुक्रिया समीर और राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।